अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सुंदर व्यासपीठ नैमिषारण्य में बनी हुई है। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सौनकादि 88,000 ऋषि सामने बैठे हुए हैं। कितने श्रोता कितने हैं? 88,000। और जैसे ही सूत जी महाराज प्रविष्ट हुए, और सूत जी महाराज की आयु मात्र 19 वर्ष की है, उनको देखते ही समस्त 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और छोटे से सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे आप तो मेरे पिताजी की आयु के, दादा की आयु के, परदादा की आयु के हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रणाम करने वालों में कुछ संत इतनी लंबी आयु के थे कि जिन्होंने अपने आंखों से युग को बदलते हुए देखा था। किसी ने सतयुग से त्रेता होते हुए देखा था, किसी ने त्रेता से द्वापर होते हुए देखा था। इतनी आयु, हजारों वर्ष की जिनकी आयु है। कई संत तो उसमें ऐसे थे जिनकी 1-1 किलोमीटर की जटाएं, सैकड़ों शिष्य अपने गुरुजी की जटाओं को कंधे पर लेकर चल रहे हैं। ऐसे ऋषि। लेकिन उन ऋषियों ने भी 19 साल के सूत जी महाराज को प्रणाम जब किया ना, तो सूत जी महाराज तो संकोच में लज्जित होने लगे। आप प्रणाम न करें, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। तभी समस्त ऋषियों ने कहा गंभीर वचन में कि देखो, हम तुमको नहीं, हम तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम करते हैं। धन्य है ये भारतवर्ष। यहाँ पर कोई भी यदि ज्ञानी है तो फिर वो सम्मान का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि भारत का अर्थ ही है, जो भ शब्द है भारत का, वो ज्ञान का वाचक है, प्रकाश का वाचक है। और रत मतलब लगा हुआ। भारत अर्थात जो ज्ञान प्रकाश का ही जो उपासक है, उसी को सच्चा भारतवासी कहते हैं। खाना पीना सोना यही जिसका लक्ष्य नहीं है, इसके अतिरिक्त भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ मैंने जाना है, क्या मेरा गंतव्य है, ये सब प्रश्न जिसके अंदर घूमते रहें और इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो हमेशा लालायित रहे, वही सच्चा भारतवासी है। समस्त ऋषि कहते हैं कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन ते सर्वेपि वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। वे सभी छोटे हैं किसके सामने? जो ज्ञान में बड़ा है। आयु में बड़ा उसको बड़ा नहीं माना, धन में बड़े को भी बड़ा नहीं माना, बोले जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है।